Student, today we will discuss the fundamental units of life is called cell chapter 5 class 9 part 9. In the previous class we had discussed about a structure of the nucleus. So today we also once again describe a structure of nucleus. Topic: what is nucleoplasm? Third point also described, and this is the fourth point, nucleoplasm. This is the plural word nuclei. What is the function and what is the structure? Inside the nucleus there is one or more nucleus. न्यूक्लियोप्लाज्म जो होते हैं ये क्या सिंगल वर्ड है, प्लूरल वर्ड हमारा न्यूक्लाई के रूप में जाना जाता है. तो न्यूक्लियस के अंदर में एक या एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं और इट इज डेंस स्फेरिकल ग्रेन्यूल. इसके अंदर में घना स्फेरिकल दानेदार स्ट्रक्चर पाए जाते हैं. सेक्रेटरी सेल्स एंड न्यूरॉन्स हैव लार्ज साइज न्यूक्लियस. सेक्रेटरी सेल जो सेक्रेट करने वाले सेल होते हैं और न्यूरॉन जो होता है, ह्यूमन बीइंग्स में न्यूरॉन देखते हैं, एनिमल में देखते हैं, तो उसमें लार्ज साइज न्यूक्लियस पाया जाता है. देन दोज दैट हैव नो सेक्रेटरी एक्टिविटी, जहां तक दूसरे जो होते हैं उनमें कोई सेक्रेटरी एक्टिविटी नहीं होती है, जैसा कि एग्जांपल के रूप में मसल सेल्स. मसल सेल्स के अंदर में सेक्रेटरी एक्टिविटी नहीं होता है. थर्ड नेक्स्ट पॉइंट इज 4, इट इज अ साइट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्टोरिंग ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए. ये साइट होता है, एक जोन होता है जो इंफॉर्मेशन को रखता है और इसी के अंदर में राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए स्टोरिंग रहते हैं, विच इज यूजफुल इन प्रोटीन सिंथेसिस. जो क्या करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस करने में मदद करता है. ये इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, सेल के अंदर में जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसमें प्रोटीन का सिंथेसिस करने में ये मदद करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज क्रोमैटिन्स. क्रोमैटिन्स क्या होता है? तो दीज आर वेरी फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्वाइल्ड एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. ये बहुत पतले धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं जो क्वाइल्ड होता है, नहीं घुमे हुए होते हैं और पूर्ण रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, चार तरफ फैले होते हैं. कहाँ? इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म में चारों तरफ से विस्तृत रूप से फैले होते हैं. एंड आर केमिकली फॉर्म ऑफ डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड. और ये केमिकली डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं. तो यहाँ प्रोटीन जो होता है वो स्पेशली वो हिस्टोन से मिलकर बने होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन द क्रोमेटिन फाइबर्स ओपन अप इनटू लॉन्ग थ्रेड्स. जब सेल का डिवीजन होता है, तो सेल का डिवीजन में आपने पढ़ा होगा कि कैरियोटिक सेल में हमारा माइटोटेट और मियोटिक और मियोसिस के द्वारा होता है. तो जब सेल का डिवीजन होता है तो उसमें क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन फाइबर जो होते हैं वो लंबे थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर में और रॉड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में जाने जाते हैं, जिसे हम लोग क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज क्रोमोसोम. व्हाट इज क्रोमोसोम? क्रोमोसोम इज मेड ऑफ टू वर्ड. क्रोमी, क्रोमी मीन्स कलर और सोमा मीन्स बॉडी. मीन्स क्या हुआ, ऐसा बॉडी जो कलरफुल होगा वो क्रोमोसोम के रूप में जाना जाता है. इसमें एक बड़ा था क्रोमेटोफोर. अभी आपको नहीं पढ़ना लेकिन मैं एक्सप्लेन क्या कर देता हूं. क्रोमो मीन्स कलर और फोर मीन्स बियरिंग सेल. ए सेल विच हैज बियरिंग द कलर इज नोन एज द क्रोमेटोफोर. तो यहाँ पर दो वर्ड हुआ क्रोमोसोम का. तो क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम आर लॉन्ग रॉड शेप थिक रिबन लाइक एंड कैन बी स्टेड. क्रोमोसोम लंबे होते हैं, रॉड शेप होता, थिक होता, रिबन की तरह स्ट्रक्चर होते हैं और स्टैंड होते हैं, वो कलरफुल होते हैं और स्टैंड होते हैं, रंगीन होते हैं. स्टेन का मतलब माउंटिंग किया हुआ.
द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कांस्टेंट इन स्पीसीज, तथा क्रोमोसोम की संख्या किसी भी स्पीसीज में निश्चित होता है, फिक्स होता है, वो वेरी नहीं करेगा कि इस स्पीसीज में मेज का ये क्रोमोसोम तो ये मैंगो में अलग होगा, या फ्रॉग में क्रोमोसोम का नंबर ये 23 है और तो ह्यूमन बीइंग में 46 है। तो ये सब का डिफरेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि क्रोमोसोम्स आर जीन्स मेड ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिक कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्रोमोसोम जो होते हैं जीन को रखते हैं और ये डीएनए से मिलकर बनते हैं। कहने का मतलब हुआ ये कि क्रोमोसोम के अंदर में जीन रहते हैं और क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिटेज नोन एज द जीन्स, और यही जीन जो होते हैं इट आल्सो ट्रांसफर द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोगेनी। तो ये कैरेक्टर को दिखाता है। अब नेक्स्ट हमारा है कि फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के फंक्शन क्या होते हैं? तो इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल के अंदर में जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है केमिकली, उनको कंट्रोल करने का काम करता है न्यूक्लियस। इसलिए न्यूक्लियस को बुलाता है इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। इट ऑल्सो हेल्प इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है। नेक्स्ट इन एब्सेंस ऑफ इट द सेल यूजुअली डाई। अगर किसी सेल के अंदर में न्यूक्लियस नहीं होगा तो डाई कर जाएगा, मर जाएगा। ये नेक्स्ट इट रेगुलेट द सेल डिवीजन सेलुलर रिप्रोडक्शन। अभी मैंने तुरंत बताया था कि ये रेगुलेट करता है सेल डिवीजन को और सेलुलर रिप्रोडक्शन को। फॉर्मेशन ऑफ सेल फ्रॉम वन सेल एंड सिंथेसिस एंड स्टोर ऑफ प्रोटीन। ये फॉर्मेशन करता है एक सेल से दूसरे सेल में, और सिंथेसिस करने का काम, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस का काम करने का और स्टोर करने का भी काम करता है। नेक्स्ट में हमारा है क्रोमोसोम्स आर कैरी ऑफ जेनेटिक ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। क्रोमोसोम का काम होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो कैरेक्टर होते हैं, ट्रेट होते हैं, उनको ट्रांसफर करने का काम करता है। नोट में मैंने यहां लिखा है न्यूक्लियस टेक डार्क स्टेन इन स्लाइड ऑफ सेल। जैसे ही हम लोग एक सेल मेम्ब्रेन, प्लांट सेल का, एनिमल सेल का लेते हैं तो उसमें दिखाई पड़ता है डार्क स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग न्यूक्लियस के रूप में जानते हैं। तो न्यूरॉन में हम लोग देखते हैं कि न्यूरॉन में राउंड शेप भी होता, अस्फेरिकल भी होते हैं। तो डिफरेंट शेप में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट सेल में और एनिमल सेल में पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीव ट्यूब प्लांट सेल में और ह्यूमन ब्लड सेल आरबीसी में ये न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बच्चों को कोई दिक्कत अगर होगी बोर्ड वर्क, मैं तो स्टेप बाय स्टेप में बताया हूँ इसको हिंदी में। ठीक है, तो न्यूक्लियस के दो पार्ट हुए, पार्ट 8 और पार्ट 9 जो बता दिया। नेक्स्ट इसी में हम लोग डिस्कशन करें नेक्स्ट टॉपिक में क्रोमोसोम्स के बारे में। सो ऑल द स्टूडेंट रिक्वेस्ट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। So next topic will be started in next video. Thank you.